गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज 10 सितंबर 2020 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ABIP। RBI ने ABIP यानी कि आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक के कामकाज पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही अब ABIP का बैंकिंग दर्जा भी समाप्त हो गया। अब ये किया क्यों है? तो यह बैंक ज़्यादा चल नहीं पा रहा था, तो पिछले साल नवंबर में आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक ने खुद अपनी मर्जी से एप्लीकेशन दी थी कि वो अपना ये बैंक बंद करना चाहते हैं, जिस कारण से RBI ने इस पर रोक लगा दी। तो अब यह RBI ने रोक लगाई है, तो RBI की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और इसके गवर्नर का नाम क्या है? गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास, और ये 25वें नंबर है गवर्नर है, शक्तिकांत दास। और ये किसके स्थान पर आए थे? ये आए थे उर्जित पटेल के स्थान पर। 2018 में ये नियुक्त हुए थे, 12 दिसंबर 2018 को। और इससे पहले उर्जित पटेल थे 24वें नंबर के, और ये कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ का पता हो, लेकिन जो ज़रूरी है वो पता होना चाहिए। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका मित्र चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं, मतलब जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए व्हाट्सअप चैटबॉट आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब ये चैटबॉट क्या है? तो ये एक तरह का क्वेश्चन आंसर चैटबॉट है। इसमें स्टूडेंट्स एडमिशन से रिलेटेड और स्कॉलरशिप के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसमें इन्होंने एक नंबर प्रोवाइड कराया है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस नंबर पर क्वेरी मैसेज सेंड करने पर ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा, उसे ही चैटबॉट बोला गया है। अब ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शुरू की है, तो ये है हरियाणा। हरियाणा कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का नाम है मनोहर लाल खट्टर, और इन्होंने ही ये चैटबॉट लॉन्च किया है। हरियाणा के गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनिल जैन। अखिल भारतीय टेनिस संघ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना गया है। और अनिल धूपर को महासचिव, और रोहित राजपाल जो भारत के डेविस कप कप्तान हैं, उन्हें 4 साल के लिए कोषाध्यक्ष चुना है। ऑल इंडिया एसोसिएशन की बात आई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। यह 400 मीटर लंबा फ्लाईओवर है और इसमें 34 करोड़ रुपये का खर्चा आया है। इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में, तो अब जाकर ये पूरा हुआ है। अब यह कर्नाटक में बना है, तो ये देखिए मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का नाम है BS येदियुरप्पा, और इन्होंने ही वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजूभाई वाला। कर्नाटक में अभी वाटर शेड परियोजना भी शुरू हुई थी, जिसमें बारिश के पानी को स्टोर करके उसका यूज सिंचाई काम में किया जाएगा। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 9 सितंबर को, यानी कि कल ही। इस साल पहली बार 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक यानी कि शिक्षा को हमलों से बचाने का दिवस मनाया गया। साल 2020 में पहली बार यह दिन मनाया गया, शिक्षा को हमलों से बचाने का। और यह दिन मनाया क्यों गया? तो जहाँ पर बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिन देशों में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, तो उस देश के 3 से 18 साल के बच्चों की शिक्षा के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए दिन बनाया गया। तो अब ये बनाया किसने? संयुक्त राष्ट्र ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटेरेस। क्या है? एंटोनियो गुटेरेस। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए QR कोड चेक इन का उपयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंबई हवाई अड्डे ने। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एक QR कोड डिवाइस लगाया है। अब ये लगाया क्यों है? तो जब भी कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पर चेक इन करता है तो वहाँ उसे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं,
लेकिन अब यह QR कोड स्कैन करके यात्री चेक इन कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब लोग आपसी संपर्क में कम आएंगे, जिससे कोरोना की बीमारी से बचा जा सकता है। यात्री दूर से ही अपने मोबाइल का यूज़ करके चेक इन कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत ने किस बैंक के साथ $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ADB और भारत सरकार ने $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इन रुपयों का यूज़ कहाँ पर होगा? तो इनका यूज़ दिल्ली मेरठ का जो क्षेत्र है उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया जाएगा। मतलब कि भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में कनेक्टिविटी और गतिशीलता में सुधार करेगा। अब ये ADB बैंक के साथ हस्ताक्षर हुए हैं। तो ADB की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्कूल में जंक फूड और विज्ञापनों को बैन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, FSSAI ने। FSSAI ने स्कूल कैंटीनों में और स्कूल के आसपास 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री और उनकी ऐड पर बैन लगा दिया। ऐसा बच्चों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अब ये FSSAI है क्या? तो आप लोगों ने कई खाद्य पदार्थों पर इसका लोगो देखा होगा। FSSAI का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरपर्सन का क्या नाम है? रीता टियोटिया। कौन है? रीता टियोटिया। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पियरे गैसली ने। मैं हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताया करो, क्योंकि जितना आप खुद लिखोगे उतना आपको याद रहेगा। हमारा आज का क्वेश्चन है, HSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।